कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आयुष्मान शर्मा इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एंटोनिम्स को डिस्कस किया था। सेम आज के लेक्चर में भी हम लोग एंटोनिम्स को ही डिस्कस करेंगे। ऑप्शंस में डिस्कशन में हमारे सिनोनिम्स भी आ सकते हैं, लेकिन हमारा फोकस एंटोनिम्स पे रहेगा। हम हर एक वर्ड के एंटोनिम यानी उसके जो ऑपोजिट मीनिंग रखता है उसको डिस्कस करेंगे। ये एसएससी प्रीवियस ईयर वोकेबलरी की आपकी सीरीज़ चल रही है, और ये पूरी जो सीरीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। आने वाले 2024 के जितने आपके एग्ज़ाम हैं, सीजीएल का, सीएचएसएल का, सीपीयू का, एमटीएस का और स्टेनोग्राफर का, उन सब के लिए तो प्लीज़ ध्यान से पढ़ें, डिटेल में एक एक लेक्चर को देखें और चीज़ों को रिवाइज करते रहें, क्योंकि वोकेबलरी से ही क्लोज टेस्ट और पैसेज इन दोनों का फाउंडेशन बनती है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं इंग्लिश को अच्छा स्कोर लाने के लिए अच्छी वोकेबलरी आपकी होनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ चलाई गई है, क्योंकि प्रीवियस ईयर की वोकेबलरी बहुत ज़्यादा रिपीट होती है एसएससी में, और इम्पॉर्टेंट बहुत हो जाती है बच्चों के लिए अगर वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और पहला वर्ड हमारे सामने कौन सा है? ग्रूसम। ओके, ग्रूसम का मीनिंग क्या होता है? ग्रूसम का मतलब होता है बहुत भीषण, बहुत भयंकर। क्या ग्रूसम का मतलब होता है? भीषण, है ना, बहुत भयंकर, भयानक, इसे कह सकते हैं भयंकर। कहते हैं ना, वेरी ग्रूसम फायर, भयानक आग लग गई थी उस बिल्डिंग के अंदर और लोगों को बचने का भी मौका नहीं मिला, सब उसके अंदर ही जल गए, है ना। अनफॉर्चुनेटली ऑल ऑफ देम वर फायर्ड इन दैट बिल्डिंग या बर्ंट इन दैट बिल्डिंग। ठीक है, तो ग्रूसम का मीनिंग क्या हो गया? ग्रूसम का मीनिंग हो गया भयानक या भयंकर। मैकैब्रे, मैकैब्रे का मीनिंग भी यही होता है, भयानक या भयंकर या डरावना या भीषण। अब ग्रूसम का मतलब भी भीषण है, भयानक है, भयंकर है। मैकैब्रे का मतलब भी भीषण है, भयानक है, भयंकर है। जब दोनों का सेम मीनिंग है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ग्रूसम का सिनोनिम है। और लेक्चर किस चीज़ के ऊपर है? एंटोनिम के ऊपर। फोकस हम किस पे करेंगे? एंटोनिम पे। तो सिनोनिम तो आप निकाल दो बाहर, एलिमिनेट आउट हो गया। ग्रिम माने क्या होता है? ग्रिम माने होता है बहुत भयंकर, भयानक, बहुत डरावना। तो ग्रिम का मतलब भी भयंकर या भयानक है, ग्रूसम का मतलब भी भयंकर या भयानक है। तो जब ये दोनों सेम मीनिंग दे रहे हैं तो इसका मतलब ग्रिम भी क्या है? सिनोनिम है। और चूँकि लेक्चर एंटोनिम का है तो सिनोनिम को फोकस नहीं करना है, तो ए भी गया, बी भी गया। रीपग्नेंट, रीपग्नेंट का मतलब होता है घिनौना, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिससे आप नफ़रत करो, घृणास्पद हो, जो जो घिनौना हो, गंदा सा हो, घटिया हो, या फिर कहना चाहिए विरुद्ध हो, आप उसके विरुद्ध हो और वो आपसे बिल्कुल ऑपोजिट हो, ऐसे व्यक्ति को या ऐसी नेचर को रिपग्नेंट बोलते हैं। ठीक है, तो रिपग्नेंट का मतलब क्या हो गया? घिनौना, घृणास्पद मतलब नफ़रत के लायक, है ना। घृणास्पद का मतलब नफ़रत के लायक हो गया, घिनौना हो गया या विरुद्ध हो गया, जो आपके विरुद्ध है। अब ग्रूसम का मीनिंग क्या था? ग्रूसम का मतलब था भयंकर, डरावना या भयानक। उसका एंटोनिम तो ये नहीं है, क्योंकि रिपग्नेंट का मतलब क्या आ रहा है? घिनौना, घृणास्पद। ये कम से कम भयंकर या भयानक का एंटोनिम यानी उल्टा तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। अब देखो आप, ए गया, बी गया, सी गया, मरता क्या ना करता, ऑप्शन नंबर डी लगा के आता मैं तो, और शायद यही इसका सही आंसर है, प्लीजेंट। देखिए कैसे, ग्रूसम माने क्या है? भयंकर, भयानक, घिनौना, डरावना, है ना। तो भयानक या डरावने का उल्टा क्या हो जाएगा? सुहाना, सुहावना, मज़ेदार, सुखद। तो भयंकर, डरावना, भीषण, इसका उल्टा सुहाना आएगा, और प्लीजेंट ही सही आंसर होगा, यही एंटोनिम है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में आता है डिसल्ट्री। डिसल्ट्री माने होता है असंगत, बेमेल या अनियमित। का मतलब कोई भी चीज़ जो एक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं हो, जो रैंडम ऐसी उल्टी सीधी हो, उसको बोलते हैं अनियमित। तो डिसल्ट्री का मतलब क्या हो गया? कोई भी चीज़ जो बिल्कुल असंगत है, मतलब इसका कोई मेल नहीं है, कोई भी एक प्रॉपर तरीके से नहीं है, या फिर आप कह सकते हो अनियमित है, या फिर बेमेल है, बेमेल कहो या अनियमित कहो। अनियमित भी सही रहेगा आपका इसमें। तो मतलब जो चीज़ कोई भी कायदे कानून से नहीं है, किसी एक कानून, एक ऑर्डर में नहीं है, एक सीक्वेंस में, सीरीज़ में नहीं है, इसको बोलते हैं डिसल्ट्री। ठीक है, अनियमित, बेमेल या असंगत। अब अनियमित का उल्टा
तो शायद ऐसा ही होगा ना, जो एक सिस्टमेटिक वे में हो। तो देख लेते क्या आंसर आएगा। अब अपोलोथेजिक, आपने एक वर्ड पढ़ा है अपोलॉजी। अपोलॉजी माने होता है क्षमा मांगना, माफ़ी मांगना, या कहना चाहिए ना अपनी तरफ से एक मतलब दुख प्रकट करना कि हाँ भाई हमसे गलती हो गई है, इस तरीके से। तो अपोलोजेटिक भी अपोलॉजी से बना है। अपोलॉजी माने मतलब माफ़ी मांगना। तो अपोलॉजी का जो मतलब है वो एक तरीके से मतलब शर्मिंदा होना भी होता है कि आई अपोलोजाइज़, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ करना। तो मतलब अगर अपनी गलती को मान रहे हो, शर्मिंदा हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इंसान को अपनी गलती मान लेनी चाहिए। हमेशा अपनी बात पे अड़के रहने से कभी भी आप ये सोचो कि मैं ही सही साबित होऊंगा, तो आप नेगेटिव हो जाओगे लोगों के लिए कि यार ये तो हर बात पे अपनी ही चलाता है, तो वो गलत हो जाएगा। तो डिसल्टरी माने क्या था? डिसल्टरी माने था आपका असंगत, अमेल, बेमेल या अनियमित। लेकिन अपोलोथेजिक का मतलब क्या है? अपोलोजेटिक का, अपोलोजेटिक का मतलब है एक तरीके से कहना चाहिए आपके पास में शर्मिंदा, क्षमाशील, मतलब अपनी भूल चूक को मानने वाला, अपनी गलती को मानने वाला। तो शर्मिंदा व्यक्ति है ये अपोलोजेटिक, या भूल चूक मानने वाला है। अब आप चाहे इसे शर्मिंदा करने वाला कहो, भूल चूक मानने वाला कहो, अपनी गलती को मानने वाला कहो, आप कम से कम असंगत या अनियमित का उल्टा नहीं बना सकते इसे। तो ये तो गया आउट। रैंडम, रैंडम का मतलब होता है अचानक से, एकदम से। कहते हैं यार रैंडमली मेरे दिमाग में एक विचार आया, अचानक से बैठे बैठे एकदम से मेरे दिमाग में एक विचार आया कि ऐसे करना चाहिए और मैंने कर दिया। तो रैंडम का मतलब होता है यकायक, एकदम से, बिना सोचे समझे, अनियमित तरीके से। मतलब बिल्कुल प्लान्ड नहीं है, अनप्लान्ड है, अनियमित है बिल्कुल। अब अगर इसका मतलब भी अनियमित है, इसका मतलब भी अनियमित है, तो मान लो ना ये इसका सिनोनिम है। और ये भी मान लो ना कि चैप्टर एंटोनिम का है, तो इसे काटना है मुझे। तो इसका मतलब रैंडम का मतलब अनियमित, ये नहीं हो सकता आंसर। अपोलोजेटिक मतलब शर्मिंदा, ये नहीं हो सकता इसका आंसर। क्वेश्चनेबल, क्वेश्चनेबल का मतलब होता है जिससे सवाल किया जाए, और सवाल किससे किया जाएगा? जिसपे शक होगा। तो क्वेश्चनेबल का मतलब क्या हो जाएगा? जिसपे शक हो, यानी शंकास्पद। ठीक है। या फिर क्वेश्चनेबल का मतलब हो जाएगा प्रश्न योग्य, मतलब सवाल पूछने योग्य बात है। क्वेश्चनेबल वर्ड, क्वेश्चनेबल थिंग है ये, तो सवाल पूछने योग्य बात है। भाई तुमने ऐसा क्यों किया बताओ जरा। तो क्वेश्चनेबल का मतलब सवाल योग्य भी होता है, सवाल पूछने योग्य भी होता है, या फिर शंकास्पद भी होता है, या आपत्तिजनक भी होता है। ठीक है। अब आप क्वेश्चनेबल का मतलब या तो आपत्तिजनक मानो, या फिर सवाल पूछने योग्य मानो, या फिर शंका वाला मानो कि जिसपे शंकास्पद, मतलब शक के घेरे में जिसपे शक हो। कुछ भी मान सकते हो, लेकिन फिलहाल इसे एंटोनिम तो नहीं मान सकते आप किसका? असंगत, बेमेल या अनियमित का। ठीक है। अब देखो, ए गया, बी गया, डी गया, मरता क्या ना करता, सी आंसर लगा के आता मैं तो। अब जरा मैथोलॉजिकल का मतलब समझो। मेथड माने क्या होता है? कोई भी एक तरीका। और मैथोडिकल का मतलब क्या हो जाएगा? किसी भी तरीके से। ठीक है ना, नियमित तरीके से, क्रमानुसार या व्यवस्थित। तो मैथोडिकल के कितने मीनिंग आए? या तो नियम अनुसार, क्रम अनुसार, या व्यवस्थित, है ना। जबकि डिसल्टरी का मतलब क्या था? अनियमित, बिना किसी एक कहना चाहिए क्रम के, अव्यवस्थित, अनियमित, बेमेल, असंगत। तो डिसल्टरी का मतलब अगर अनियमित है ना, तो मैथोडोलॉजी का मतलब तो नियमित है। तो अनियमित का उल्टा नियमित हो जाएगा, अव्यवस्थित का उल्टा व्यवस्थित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखा आपने। नेक्स्ट आपके पास में वर्ड आता है पुटरिड। पुटरिड का मतलब होता है सड़ा गला, बदबूदार, गंदा। ठीक है। तो एक सड़ा गला जो होता है उसे क्या बोलते हैं आप? मतलब स्टेल भी कहते हैं। स्टेल का मतलब भी सड़ा गला हो जाएगा, है ना। तो पुटरेड माने क्या हो गया? सड़ा गला, बदबूदार। क्या हुआ स्टेल का मतलब? पुटरेड का मतलब सड़ा हुआ, बदबूदार, सड़ा गला, जो भी आप मानो वो सारा हो सकता है इसका मतलब। अगर ये सब इसके मीनिंग हैं पुटरेड के, सड़ा गला, तो इसका उल्टा तो शायद ताज़ा हो जाएगा। सामने देखते हैं क्या आंसर आएगा। आउटकम माने क्या होता है? आउटकम माने होता है परिणाम। कहते हैं ना ये तुम कर रहे हो ना, इस चीज़ का आउटकम बहुत खतरनाक है।
ठीक है, द आउटकम ऑफ दिस थिंग्स आर वेरी बैड। तो इज़ वेरी बैड, द आउटकम ऑफ दिस थिंग इज़ वेरी बैड। तो जो आउटकम है इन सब चीज़ों का ये बहुत बुरा है, जो नतीजा है वो बहुत बुरा है। तो आउटकम का मतलब क्या हो जाता है, नतीजा, परिणाम, ठीक है। तो आउटकम का मतलब अगर नतीजा है, परिणाम है, तो सड़े गले का या बासी का एंटोनिम तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये गया। रिजिड, रिजिड माने होता है सख्त, कड़क। जैसे कि हम कह सकते हैं स्टील इज़ वेरी रिजिड इन इट्स नेचर। जो स्टील होता है वो अपने स्वभाव में या अपने रूप में बहुत ज़्यादा कठोर होता है, ठोस होता है। तो रिजिड माने कठोर होता है या सख्त होता है या मजबूत होता है। चाहे इसका मतलब आप कठोर मानो, चाहे सख्त मानो, चाहे मजबूत मानो, कम से कम सड़े गले का उल्टा तो नहीं है ना ये। यानी बी भी गया, डी भी गया। फ्रीज़, फ्रीज़ माने क्या होता है भाई, फ्रीज़र सुना आपने, फ्रीज़र या फ्रिज घर में होता है। फ्रीज़र माने होता है किसी चीज़ को जमाना, जमाने वाला, फ्रीज़र। और फ्रीज़ माने क्या होता है, जम जाना। तो फ्रीज़ का मतलब होता है जमना, जमाना, या आप कह सकते हो चीज़ों को सख्त हो जाना। भाई मान के चलो कोई एक रोटी है, बहुत गरम गरम मुलायम मुलायम होगी, लेकिन उसे फ्रीजर में रख दो थोड़ी देर के लिए, आधे एक घंटे के लिए, एकदम पापड़ बन जाएगी, सख्त हो जाएगी। तो फ्रीज़ का मतलब सख्त होना भी होता है, सख्त हो जाना, ठंडा होना, या फिर जमाना या जमना। अब आप इसका चाहे कोई भी मतलब निकालो, जमाना निकालो, जमना निकालो, सख्त हो जाना निकालो, कम से कम सड़े गले का उल्टा तो नहीं बना सकते। तो बी और डी तो पहले चले गए थे, सी भी चला गया। मरता, क्या ना करता, ऑप्शन नंबर ए आंसर आने वाला था बस। ये गया, ये गया, ये गया, ए ही आंसर है। मैं देखो पोटेट माने क्या होता है, सड़ा गला, बदबूदार। और फ्रेश माने क्या होता है, एकदम ताज़ा, नया, अभी अभी का, हाल ही का। तो सड़े गले का उल्टा तो फ्रेश ही होगा ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास में डोंटलेस। डोंटलेस माने होता है साहसी, निर्भीक, ठीक है। तो डोंटलेस माने क्या हो गया, कोई भी कैसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा साहसी या निर्भीक, ठीक है ना। या फिर कह सकते हो आप पराक्रमी। तो साहसी हुआ या निर्भीक हुआ या पराक्रमी हुआ, ये सारे जो वर्ड हैं ये किसके मीनिंग है, डोंटलेस के। अब साहसी या निर्भीक या बहादुर का उल्टा तो डरपोक ही होगा ना। तो देखते हैं क्या आंसर आने वाला है इसका। डेयरिंग, डेयरिंग वर्ड तो आप लोगों ने सुना होगा ना, डेयरिंग राजा, साउथ की मूवी है कोई सी, कोई डेयरिंग पे शायद, मुझे सही से नाम याद नहीं आ रहा उसका। लेकिन डेयरिंग का मतलब होता है हिम्मत वाला। और डेयरिंग से ही बना है हाउ डेयर यू, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, टू टॉक लाइक दिस थिंग्स विद मी, है ना। तो डेयरिंग का मतलब होता है साहसी, बहादुर, निर्भीक। भाई डोंटलेस का मतलब क्या था, साहसी, बहादुर। और इसका मतलब भी क्या है, एकदम साहसी या बहादुर। तो कम से कम ये दोनों एक दूसरे के सेम मीनिंग है, तो ये सिनोनिम है। और सिनोनिम पे हमें फोकस नहीं करना है, तो इसे हम करेंगे एलिमिनेट आउट। फॉर गिविंग, ये वर्ड हमने कल भी पढ़ा था ना, फॉर गिविंग। फॉर गिविंग का मतलब क्या होता है, मतलब भूलने वाला, दयालु, क्षमाशील, ठीक है। ये सेम वर्ड आपने फॉर गिविंग कल पढ़ा था। तो अगर ईर्ष्यालु का उल्टा था वो ना, विंडिक्टिव का। फॉर गिविंग का मीनिंग क्या हुआ, फॉर गिविंग का मतलब हो गया दयालु, भूलने वाला, उदार। कम से कम निर्भीक या बहादुर का उल्टा तो नहीं है, ये भी गया। हार्श, हार्श माने होता है बहुत कठोर, बहुत सख्त। कहते हैं ना, योर वर्ड्स आर वेरी हार्श, तुम्हारे शब्द, तुम्हारी ज़बान है बहुत कठोर है, तुम बहुत सख्त बोलते हो, एकदम मुंह पे बोलते हो, स्पष्ट बोलते हो, कुछ भी लग लिपटी नहीं करती किसी की। तो हार्श माने होता ही बड़ा सख्त है, कठोर है, एकदम कहना चाहिए लठ मारने वाली बात जो होती है उसे हार्श बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान के चलो कोई एक रास्ता है जिसमें बहुत गड्ढे हैं, बहुत गड्ढे हैं, बहुत गड्ढे हैं, तो हम कहेंगे वेरी हार्श रोड, मतलब बहुत सख्त, बहुत उबड़ खाबड़ कठोर रोड है, स्मूथ रोड नहीं है। तो हार्श माने क्या हो गया, कठोर या सख्त। कम से कम निर्भीक या साहसी का उल्टा तो ये भी नहीं है। तो ए गया था, बी गया था, सी भी चला गया। जब तीन ऑप्शन जा चुके हैं तो मरता, क्या ना करता, ऑप्शन नंबर डी टिमिट को लगाता।
अब देखो टिमिड माने क्या होता है, टिमिड माने होता है डरपोक, है ना, या फिर बुजदिल। अब डॉन्टलेस माने क्या है, बहादुर, साहसी। तो बहादुर का ऑल्टर तो डरपोक ही होगा ना, तो ऑप्शन नंबर डी टिमिड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इस लेक्चर का लास्ट, लेकिन सीरीज का नहीं है लास्ट ये वर्ड, तो आज के लेक्चर का लास्ट वर्ड कौन सा है, जिंजरली। जिंजरली का मतलब क्या होता है, सावधानी से, डरते डरते, बड़ा सोच समझ के। मतलब कोई बात अगर आप किसी से कह रहे हो तो आप बहुत सोच समझ के बोल रहे हो, मुझे क्या बोलना है, ऐसा नहीं कि मुंह से कुछ भी निकाल रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम फ्रेंड्स के साथ में होते हैं तो रैंडमली कुछ भी बोल देते हैं, कैसे ही बात कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी सीनियर ऑफिशियल पर्सन के साथ हैं या ऑफिस वगैरह में या टीचर के सामने हैं तो हम बहुत सोच समझ के बोलेंगे कि हमें क्या बोलना है, कौन से वर्ड्स हमारे मुंह से निकल रहे हैं, क्या उनके मायने हैं। तो जब आप कोई भी काम बड़े सोच समझ के सावधानी से डरते डरते करो तो उसको बोलते हैं जिंजरली। जिंजरली का मतलब ही होता है सावधानी से, सोच समझ के या डरते डरते, ठीक है। जिंजरली का ये मीनिंग होता है। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जब आप कोई भी काम लापरवाही से करो, बिना सोचे समझे करो। तो आंसर तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी डिस्कशन तो हम करेंगे ना। कॉशियसली, कॉशियसली का मतलब होता है सोच समझ के, सावधानी से या सतर्कता से। जिंजरली का मतलब क्या था, सावधानी से, सतर्कता से। इसका मतलब भी तो यही है, सावधानी से या सतर्कता से। जब दोनों का यही मीनिंग है तो ये सिनोनिम हुए ना एक दूसरे के, और चैप्टर और एंटोनिम का चल रहा है तो सिनोनिम तो फोकस में आएंगे नहीं, एलिमिनेट आउट हो जाता है। इसलिए डेलिबरेटली कहते हैं ना, यू डिड दिस थिंग वेरी डेलिबरेटली, मतलब तुमने ये काम जानबूझ के किया था, मुझे पता था ये काम तुम करोगे क्योंकि तुमने जानबूझ के किया था ये। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हैं और आपका दोस्त आपके पास में आया और उसने आपकी बुक्स वुक्स हटा के और आपसे कह दिया, अरे चल क्या पढ़ रहा है, चल कुछ खाने चल रहे हैं, चल बाहर चल रहे हैं, मोमोज खा के आएंगे या कुछ और खा के आएंगे, ठीक है। तो आप कहोगे मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ तो तू मेरे बीच में जब डिस्टर्ब करने आता है, जानबूझ के तू ऐसा करता है ना। वो क्या कहेगा, अरे नहीं मुझे नहीं पता था तू पढ़ने बैठा है, मुझे तो बस भूख लगी इसलिए मैं आ गया। बोले भूख वो कुछ नहीं लगी, तू जानबूझ के ऐसा करता है ताकि मेरी पढ़ाई का टाइम वेस्ट हो और तुझे मज़ा आता है इस चीज़ में, शायद ऐसा कुछ है ना। तो डेलिबरेटली का मतलब जानबूझ के हो जाएगा, या फिर कहना चाहिए सोच समझ के हो जाएगा, या फिर सावधानी से हो जाएगा, या किसी इरादे से हो जाएगा, किसी एक इरादे से। तो आप चाहे इसे इरादे से कहो, सोच समझ के कहो, जानबूझ के कहो, डेलिबरेटली को, कम से कम इसे आप सावधानी से, सतर्कता का उल्टा नहीं बना सकते। सिनोनिम नज़र आ रहा है इसका ये, लेकिन एंटोनिम नहीं है। ये भी सिनोनिम था, कॉशियसली यानी सावधानी से, सतर्कता से। तो ए गया, बी गया, ऑफली। ऑफली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, अत्यधिक, बहुत भयंकर ढंग से, भयंकर तरीके से। तो ऑफली का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये भी एक एडवर्ब टाइप की हो जाएगा ऑफली। तो ऑफली का मतलब हो जाएगा बहुत ज़्यादा, अत्यधिक या बेकार ढंग से। तो इसका चाहे मतलब आप बहुत ज़्यादा निकालो, अत्यधिक निकालो या बेकार ढंग से निकालो, आप इसका कोई भी मतलब निकाल सकते हो। लेकिन कम से कम आप इसे जिंजरली का एंटोनिम तो नहीं बना सकते, क्योंकि जिंजरली का मतलब था सावधानी से, सतर्कता से। अब देखो गौर से आप, ए गया, बी गया, डी गया, मरता, कहना करता, बी को, सी को आंसर लगाता मैं, केयरलेसली। और इसका मतलब भी समझ में आ रहा है, केयरलेसली का मतलब क्या हो जाएगा, बिल्कुल लापरवाही से, बेपरवाही से। तो एक मतलब हो गया जिंजरली, सावधानी से, और ये हो गया लापरवाही से। तो यही तो इसका उल्टा है, ठीक है। अब जितने भी वर्ड्स हमने आज सीखे हैं हम उन्हें क्विक एकदम रिवाइज करेंगे और फिर इसके हिंदी मीनिंग्स को भी चेक करेंगे। देखिए पहला हमारे सामने कौन सा आया था, ग्रीसम। ग्रीसम का मतलब क्या था, भीषण या भयानक या भयंकर। मैकैबरी का भी यही मतलब था, भीषण या भयानक। ग्रिम का मतलब भी यही था। और रिपग्नेंट का मतलब क्या था, घिनौना या घृणा के लायक, यानी नफरत के लायक। तो ए नहीं हो सकता था, बी नहीं हो सकता था, सी नहीं हो सकता था। प्लीजेंट ही उल्टा होगा, क्योंकि ग्रीसम माने क्या है, बहुत भयानक, भयंकर और डरावना। और प्लीजेंट का मतलब है सुहावना, तो डरावना का उल्टा तो सुहावना ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास में था डिसल्ट्री। और डिसल्ट्री का मतलब क्या था, असंगत, बेमेल या अनियमित। मतलब किसी भी बिना ढंग के, कोई ढंग नहीं है, उल्टा सीधा कुछ भी हो रहा है, तो अनियमित को बोलते हैं डिसल्ट्री।
अपोलोजेटिक का मतलब होता है शर्मिंदा या फिर अपनी भूल चूक को मानने वाला, ये इसका सिनोनिम नहीं था। रैंडम का मतलब होता है एकदम से, अचानक से, ये नहीं हो सकता था एंटोनिम। क्वेश्चनेबल का मतलब होता है प्रश्न योग्य या फिर शक के घेरे में, जिसपे शक किया जाए, ये नहीं है एंटोनिम। हाँ, मैथोडिकल का मतलब होता है नियमित, एक नियम कानून से या क्रम से या एक सिस्टम से। तो अनियमित तरीके से उल्टा तो नियमित से हो जाएगा, यानी सी आंसर आएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पुटरेड माने था सड़ा गला और फ्रेश माने था ताज़ा, तो यही तो इसका उल्टा था। ए नंबर ऑप्शन ए आंसर था। फिर भी हम मीनिंग देखते हैं। आउटकम का मतलब क्या था, परिणाम। रिजल्ट का मतलब क्या था, सख्त। और फ्रीज का मतलब था जमना या जमाना। नेक्स्ट, डोंटलेस। डोंटलेस माने क्या होता है, निर्भीक या साहसी। डेयरिंग माने भी साहसी है, तो ये इसका एंटोनिम नहीं हो सकता। फॉरगिविंग माने दयालु है, एंटोनिम नहीं हो सकता। हार्श माने सख्त या कठोर है, एंटोनिम नहीं हो सकता। हाँ, साहसी या निर्भीक का उल्टा तो टिमिड होगा, क्योंकि टिमिड का मतलब क्या होता है, डरपोक या कायर या बुजदिल। ठीक है। नेक्स्ट है जिंजरली। जिंजरली का मतलब होता है बड़े सावधानी से, सतर्कता से। कॉशियसली का मतलब भी तो ये होता है, सिनोनिम का चैप्टर में, तो ये गलत हो गया। डेलिबरेटली का मतलब क्या होता है, जानबूझ के, ये नहीं आ सकता। ऑफली माने क्या होता है, बहुत ज़्यादा या अत्याधिक, ये नहीं आ सकता। सब चले गए तो क्या बचा, केयरलेसली। सावधानी से और सतर्कता से का उल्टा क्या हो जाएगा, लापरवाही से, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। अब इन सब की हिंदी मीनिंग जरा एक बार हम चेक कर लें। ग्रूसम। ग्रूसम माने क्या होता है, या तो भीषण या भयानक या भयंकर। मैकेब्रे माने भी क्या है, भीषण या भयानक या डरावना। ग्रिम माने क्या है, भयानक या भयंकर। तो तीनों में सेम ही नहीं आ रहा है, भयानक भयानक भयानक, है ना। रिपग्नेंट माने क्या है, देखो हम, रिपग्नेंट माने है या तो किसी के विरुद्ध घिनौना या घृणास्पद, यानी नफरत के लायक। और प्लीजेंट माने सुहाना। तो भयानक या भयंकर का उल्टा तो सुहाना ही होगा, यानी प्लीजेंट ही आंसर था, मज़ेदार या सुखद। नेक्स्ट है डिसल्ट्री। डिसल्ट्री माने होता है असंगत, बेमेल या फिर अनियमित। तो अनियमित का उल्टा तो नियमित हो जाएगा ना, यानी मैथोडिकल आंसर था इसका। फिर भी हम सारे डिस्कस करेंगे। अपोलोजेटिक माने होता है शर्मिंदा, क्षमाशील, भूल चूक मानने वाला। रैंडम माने क्या होता है, यकायक, एकदम, बिना सोचे समझे, अनियमित तरीके से। मैथोडिकल का मतलब होता है नियमित, क्रम अनुसार, व्यवस्थित। तो अव्यवस्थित का उल्टा तो व्यवस्थित ही होगा, तो डिसल्ट्री का उल्टा तो मैथोडिकल ही आया था। आगे था क्वेश्चनेबल। क्वेश्चनेबल का मतलब क्या था, शंकास्पद, मतलब इस पर शक किया जाए, या प्रश्न हो गया या आपत्तिजनक। ठीक है। पोर्ट्रेट माने क्या था, बदबूदार, तो इसका उल्टा तो फ्रेश था, ताज़ा। शीतल, स्वच्छ या नया। आउटकम माने क्या है, परिणाम, नतीजा या मुंह। और फ्रीज माने क्या है, जमा देना या जमना या सख्त हो जाना। रिजिड माने क्या है, सख्त, कठोर या कठिन। और डोंटलेस माने निर्भीक, साहसी या कैसे, निडर भी कह सकते हैं आप इसे, बहादुर भी कह सकते हैं। तो कम से कम डेयरिंग का मतलब भी तो यही है, बहादुर, साहसी, निडर या ढीठ। तो ये तो इसका सिनोनिम है। फॉरगिविंग माने दयालु, क्षमाशील या रियाती। हार्श माने कठोर, सख्त या अरुचिकर। तो जबकि टिमिड माने क्या है, डरपोक, कायर या बुजदिल। तो साहसी का उल्टा तो डरपोक ही होगा, तो डोंटलेस का आंसर क्या था, टिमिड, एंटोनिम। जिंजरली माने होता है सावधानी से, तो इसका एंटोनिम क्या था, केयरलेसली, है ना। कॉशियसली का मतलब क्या है, सतर्कतापूर्ण। डेलिबरेटली का मतलब जानबूझकर। केयरलेसली का मतलब लापरवाही से, यही एंटोनिम है। ऑफली माने क्या है, बहुत ज़्यादा या अत्यधिक, ये तो हो नहीं सकता था। ठीक है। तो जितने भी वर्ड्स आज हमने पढ़े हैं, उन टोटल 25 वर्ड्स का हिंदी मीनिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके सारे वर्ड्स रिवाइज कर सकते हो, या फिर चाहो तो इसके नोट्स भी बना सकते हो। और अगर आपको नोट्स बनाने से भी बचना है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, यानी 9557644035 पर अपना नाम लिखकर मुझे व्हाट्सएप करें कि सर हमें पीडीएफ चाहिए। मैं आपको सारे लेक्चर्स की पीडीएफ दे दूंगा, और आप उन पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा के, या पीडीएफ को ऐसे ही नॉर्मली लैपटॉप से, मोबाइल से पढ़ के भी रिवाइज कर सकते हैं, एक बार वीडियो अगर आपने देख लिया तो। और देख लेना, इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो वोकेबलरी आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और मैं आपको वादा दिलाता हूँ कि इंग्लिश में आपका स्कोर कम नहीं रहेगा। अगर 100 नंबर का पेपर स्टेनो का आ रहा है, तो कम से कम 90+ मार्क्स लाने की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ, अगर आप मेरे हिसाब से चलते रहोगे तो। कुछ भी रटना नहीं है, कुछ भी सोचना समझना नहीं है ज़्यादा, बस आराम से जैसे कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ता रहूँगा वैसे ही पढ़ते रहना, और चीज़ों को समझ समझ के करते रहना। बेसिक लेवल से शुरू करेंगे, एडवांस लेवल तक जाएंगे, पूरे पेपर्स को डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस करेंगे। सब कुछ करेंगे, बस धीरे धीरे हमारी फैमिली थोड़ी बड़ी हो जाए,
बच्चों के बीच में इस बात को आप पहुंचा दो कि एक टीचर है वो बहुत इजी वे में बिल्कुल सरल तरीके से इंग्लिश को पढ़ा रहे हैं, और अगर उस तरीके से हम सब पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम सबका फ़ायदा होगा। देखो, ये सोचना कि सिर्फ मैं पढ़ लूँ कोई और ना पढ़े, कभी सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। कम से कम 20 25 50 लोग जब एक चीज़ को पढ़ेंगे ना, या 100 बच्चे एक साथ, तो फिर उनके बीच का जो कंपटीशन होगा वो कंपटीशन आपको आगे लेके जाएगा। आदमी खुद कभी आगे नहीं बढ़ता, प्रेशर में बढ़ता है। मुसीबत में और प्रेशर में इंसान अपनी लिमिट से बाहर जाके कुछ अच्छा करता है। तो आप जितने अच्छे तरह कंपटीशन में रहेंगे ना, उतना जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जितने कंफर्ट जोन में रहेंगे ना, उतना आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। तो अपने कंफर्ट जोन को तोड़ें, कंपटीशन को फेस करें, आज करें, रोज़ करें, हर दिन करें। ये हिंदी मीनिंग सारे आपने देख लिए, यहाँ पे नोट कर लिए। तो अब चलिए एक बार फटाफट अपनी वोकैब को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं आज की। ग्रूसम, ग्रूसम माने क्या था? ग्रूसम माने था आपका एकदम से भीषण, भयानक या भयंकर। तो इस भीषण, भयानक या डरावने का उल्टा तो सुहावना होगा, प्लीजेंट। डेसल्टरी माने क्या था? अनियमित तरीके से, नियमित तरीके से, यानी मैथोडिकल इसका आंसर हो जाएगा। पुट्रेड माने क्या था? सड़ा गला, तो फ्रेश इसका उल्टा हो जाएगा। डोंटलेस माने क्या था? निर्भीक या साहसी, इसका उल्टा टिमिड या डरपोक हो जाएगा। और जिंजरली का मतलब होता है कहना चाहिए सावधानी से, सतर्कता से, तो उसका मतलब उल्टा हो जाएगा लापरवाही से, बेपरवाही से, यानी केयरलेसली। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लेक्चर अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और करवाएं भी। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ेंगे उतना अच्छा एक माहौल बनेगा, उतना हेल्दी कंपटीशन होगा, और कंपटीशन में ही सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं। अगर कंफर्ट जोन में रहोगे तो सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतने बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में कुछ नए वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट बच्चों।